नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जस्टिस कमाल पासा, जिनका बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ आसमानी लोगों के बीच वो बोलते नज़र आते हैं कि जहाँ आप मेजोरिटी में हैं वहाँ आप कुरान को फॉलो करें, जो भी नॉन बिलीवर्स है उसे काफिर समझें, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ आप माइनॉरिटी में हैं, खास करके भारत में, वहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। और जो नॉन बिलीवर्स है उन्हें भाई बुलाए। यही बात कही थी आरफा खानम शेरवानी ने कि हम अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, गोल नहीं बदल रहे। तो कमाल पासा जो कि जज है, ऐसे लोगों को भरने के लिए आपको पता है कि सरकार कितनी मेहनत कर रही है, कितना फंड इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि सबकी सोच एक जैसी है। कोई एक भी नहीं मिलेगा जो अलग सोच रखता हो। बाकी नौटंकी आप जितनी मर्जी कराना है करा लीजिए, जैसा कि नौटंकी यूपी में हो रहा है। अभी हाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं, कहां कितने वोट मिले ये सबको पता है। मुख्तार अब्बास नकवी, हर जगह चर्चा हुई, उसके बूथ पे मात्र 2 वोट मिला। और ये अब संभल में नौटंकी देखिए कि योगी के लिए दुआएं पढ़ी गई। किसी भी मस्जिद में किसी काफिर के लिए दुआएं पढ़ी जा सकती है? मस्जिद के बाहर योगी योगी के नारे। यही लोग, मतलब आसमानी जमात के लोग, जब लोग होली खेल रहे थे, डीजे बजा रहे थे, उसी संभल में पथराव हुए। लेकिन यहां मिठाइयां बांटी जा रही है। ये है अलतकिया, जो कि सब कुछ सामने होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है। और ज़कात पे बिकी हुई है मीडिया, इसी को सच मान लेती है। और इस तरह से लोगों के सामने परोस दिया जाता है, और इतना परोस दिया जाता है कि लोग मानते हैं कि चलो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि 8% लोगों ने वोट बीजेपी को किया है। जब 8% लोगों ने बीजेपी को वोट किया, तो योगी आदित्यनाथ खुद इतने बड़े चेहरे, उनके विधानसभा क्षेत्र में मंदिर परिसर के पास, जो मीडिया के सामने योगी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, उन्हें मसीहा बता डालते थे, लेकिन 9 वोट मिले। अब 9 मायने नहीं रखता, इतने फर्जी वोट भी पड़ जाते हैं। कई लोग गलती से भी तो दबा देते हैं। लेकिन आज अलतकिया काट जारी है। एक टर्म से आप लोगों को बहुत गुमराह किया जा रहा है, जो कि कई नामचीन चेहरे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग उनके भी समर्थक हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अशराफ और पसमानदा में लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। एक चीज मैं आपको आज बता दूं, मजहबी कट्टरता के मामले में कहीं भी कोई बटा हुआ नहीं है। वैसे आप जितना मर्जी डिवीजन देख लें, डिवीजन है भी, इतना डिवीजन वहां है जितना कि यहां नहीं है। लेकिन यहां सब कुछ जाहिर है, वहां छुपा कर रखा गया है। कम से कम कुंभ के मेले में तो कोई भेदभाव नहीं दिखता, सब लोग एक साथ स्नान कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा में भी ऐसा ही होता है। लेकिन वहां एक फिरके का नमाज दूसरे फिरके में नहीं हो सकता। लेकिन सब कुछ ढका हुआ है। अब बताया जा रहा है कि इतना बड़ा आबादी और एक दानिश अंसारी को मिनिस्टर बनाया गया। दानिश अंसारी का बयान है कि आसमानियों को बीजेपी के ऊपर पूरा भरोसा है। जब पूरा भरोसा है तो वोट में क्यों नहीं दिखा? इसी दानिश अंसारी के बारे में बताया जा रहा है कि ये पासमानदा समाज से है, और योगी जी ने, या फिर बीजेपी कह लीजिए, इन लोगों ने अशराफों को साइडलाइन कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अशराफ हो, पसमानदा हो, या कोई भी हो, आज उसके सामने प्रतिद्वंदी मेजोरिटी में हिंदू दिख रहा है, तो इसलिए आज वो एकजुट है। एक समय आएगा कि वो आपस में भी लड़ेगा, लेकिन आज वो अनुकूल समय नहीं है कि वो आपस में लड़े। अभी उसका प्रतिद्वंदी सामने हिंदू है, जिसकी वजह से वो सब कुछ भुलाकर एकजुट है और रहेगा भी। चाहे जितना मर्जी आप अपने दिल को तसल्ली दे,
कि वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ पढ़ लिख जाए तो उनकी सोच अलग होती है, लेकिन कहीं से अलग नहीं होते हैं। चाहे वो जस्टिस कमाल पाशा हो, SY कुरैशी हो या बाकी अन्य हो, सबकी एक सोच है, मिशन गजवाए हिंद। मिशन गजवाए हिंद के लिए आज जो यूपी में आप देख रहे हैं, यही तो सूफिज्म कह लीजिए, हाल तक किया है। अब इन्हें पता है कि 5 साल तो योगी जी ही रहेंगे। इस तरह के अगर ये नौटंकी करेंगे तो जो पहले से अल्पसंख्यक योजनाएं चल रही है उसमें भारी बढ़ोतरी कर दी जाएगी, और हो सकता है कि इनके लोग ही इसमें शामिल रहे हों। बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके ऊपर हमने पहले चर्चा किया हुआ है। ये वोट नहीं भी देंगे, लेकिन इस तरह के फोटो और वीडियो शेयर किए जाएंगे। किनके द्वारा? मास्टर स्ट्रोक वादियों के द्वारा, कि भरोसा जीतने में ये लोग सफल रहे। और लोगों को चिढ़ाएंगे कि लोग बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम यहीं से हैक होता है, जबकि वोट नहीं देते। जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, मिठाई बांटने का नाटक कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कौन लोग हैं, लेकिन जो भी हैं, इनके बूथ की काउंटिंग करा लिया जाए। काउंटिंग तो हुआ पड़ा है, उस परिणाम को एक बार देख लिया जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने ही आंख में धूल झोंकना है, जिसके तहत इस तरह की नौटंकी चल रही है, और इस तरह की नौटंकी को लोग बाय भी करते हैं। यही कटु सच्चाई है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।